एक तूफानी बारिश की रात रामू अपने सड़ा से गांव के घर में अचानक आने वाले मेहमानों को पनाह देता है। घर में खाना बहुत कम है, लेकिन रामू और उसका खानदान अपनी भूख से ज्यादा मेहमानों की खातिर दारी को अहमियत देते हैं। बाबा, आप आज काम पर नहीं जाएंगे? अगर बारिश जरा भी कम हुई ना बेटा, तो जरूर जाऊंगा, चाहे पूरा गांव ही क्यों ना घूमना पड़े। बाबा, मैं बड़ा होकर आपको कभी काम नहीं करने दूंगा। मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। बस बेटा, अल्लाह करे तेरी हर बात से छो। अल्लाह करे तेरी हर बात से छो। गोरी, आप दोनों बाप बेटे जब ख्वाब देखते हैं ना, तो मुझे लगता है जैसे हमारा छोटा सा घर भी बड़ा हो जाता है। और तुम साथ हो तो ये घर पहले ही मुहल है। गोरी गोरी शर्माकर नजरें झुका ली थी। आप हर बार मुझे हौसला दे देते हैं, लेकिन मैं भी तो इंसान हूं। कभी कभी दिल बहुत घबरा जाता है। रामू, गोरी, जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं हर मुश्किल का सामना कर सकता हूं। गोरी, और जब आप मेरे साथ होते हैं तो मुझे भी डर नहीं लगता। भाई साहब, बारिश बहुत तेज है। अगर इजाजत हो तो एक रात आपके घर में पनाह मिल सकती है। रामू, मेहमान दरवाजे पर खड़ा हो और हम इसे वापस भेज दें? ऐसा कैसे हो सकता है? अंदर आइए, मेरे सारिये। जी, अंदर तशरीफ ला। वजह, आप लोगों ने हमें जानते तक नहीं, फिर भी घर में जगह दे दिए। गोरी, और घर में जो थोड़ा बहुत है वो बांटने से कम नहीं होता। आटा भी तकरीबन खत्म हो गया है, दाल सिर्फ एक वक्त की बची है, तेल भी खत्म होने वाला है। या अल्लाह, आज घर आए मेहमानों को क्या खिलाऊं? गोरी, बस इतनी ही रोटियां बन पाई हैं। तुमने अपना हैसे भी उनके लिए रख दिया। मेहमान हमारे घर आए हैं, मैं इन्हें खाली पीठ कैसे जाने दूं? गोरी, तुम हर बार अपने हादसे की खुशी दूसरों को दे देती हो। आप भी तो यही करते हैं। आप लोग खाना शुरू करें, हम बाद में खा लेंगे। लेकिन बाबा आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया। और अम्मी ने भी नहीं खाया। वो हमेशा कहती है कि उन्हें भूख नहीं है। वजह, अगर हम खाएंगे तो सब मिलकर खाएंगे। रामू साहब, आप हमारे मेहमान हैं ने। वजह, और तुम मेरे लिए सिर्फ मेजबान नहीं रहे रामू, आज तुमने मुझे इंसानियत का मतलब याद दिलाया है। अल्लाह आपको खुश रखे। योरी नाच के। भाई साहब, क्या इस खत का आपसे कोई तलाफ है? मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, लेकिन मैं यहां सिर्फ बारिश। काका, क्या आपने कुल रात किसी अजनबी को गांव में देखा था? हाँ बेटा, पीपल के दरख्त के पास किसी को खड़ा देखा था। रामू, क्या आपने इसका चेहरा देखा? नहीं, बारिश बहुत तेज थी। आप कहाँ चले गए थे? मैं सुबह से परेशान थी। मुझे माफ कर दो गोरी, लेकिन मुझे उस खत का राज मालूम करना था। आपको कुछ हो जाता
तुम्हें फिक्र थी? बहुत ज्यादा। फिर मैं वादा करता हूं, आइंदा अकेला नहीं जाऊंगा। रामू, क्या तुम इस शख्स को पहचानते हो? रामू, ये तो मेरा बचपन का दोस्त हामिद है। हामिद मेरा बड़ा भाई था। मेरा नाम वजह है। मैं कोई आम मुसाफिर नहीं हूं। फिर आप यहां क्यों आए थे? वजह, मैं ऐसे लोगों की तलाश में था जो मुश्किल वक्त में भी इंसानियत ना छोड़ें। तो क्या ये सब एक अमदान था? हाँ, लेकिन तुम तीनों ने हमें इंसानियत का ऐसा सबक दिया जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। रामू, ये 1 करोड़ रुपए हैं। मैं चाहता हूं कि आज के बाद तुम्हारी गिरबत खत्म हो जाए। साहब, मैंने आपको पैसों के लिए अपने घर में जगह नहीं दी थी। बस इतना कि मेरे बच्चे को पढ़ने का मौका मिल जाए। रामू, यही तो मैं देखना चाहता था। बाबा, अगर उस रात आपने दरवाजा बंद कर दिया होता तो क्या होता? बेटा, शायद उस रात हमने सिर्फ 2 मेहमानों को नहीं, अपनी किस्मत को भी दरवाजे के बाहर छोड़ देना था। दिखा, आपका ख्वाब सच हो गया। नहीं गोरी, हमारा ख्वाब सच हुआ है। गोरी, और आपको याद है, आपने कहा था कि मैं साथ हूं, तो ये घर महल है। आज भी हो ही कहता हूं। सरांगे गोरी, फिर महल चाहे मट्टी का हो, मुझे मंजूर है। कभी कभी अल्लाह हमारी ज़िंदगी में आजमाइश बनकर नहीं, एक मेहमान बनकर आता है। और कभी एक खाने की आखिरी रोटी इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। ग़र्बत इंसान को छोटा नहीं बनाती, लेकिन मुश्किल वक्त में इंसानियत छोड़ देना इंसान को ज़रूर छोटा बना देता है। किसी के दरवाजे पर आने वाले मेहमान को सिर्फ मुसाफिर न समझे, मुमकिन है वो आपकी किस्मत बदलने आया हो।